everyone, so this is Sufredu from the Study Life. So today we are going to start chapter number 3, One Foggy Morning. One foggy morning means एक ऐसी मॉर्निंग जहाँ धुंध हो, धुंध होनी मीन्स फॉगी मीन्स धुंध होता है. जैसे विंटर सीजन में धुंध होती है, जैसे मीन्स हम लोग सुबह उठते हैं मीन्स अर्ली वेकअप होते हैं मीन्स जल्दी सुबह उठते हैं तो हमें फॉगी मिलता है मीन्स हमें एकदम धुंध होती है बाहर. एकदम जब हम लोग बाहर का नज़ारा देखें तो एकदम उधर फॉगी होती है मीन्स धुंध होती है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंस फिक्शन? टिक द करेक्ट आंसर. मीन्स आप साइंस फिक्शन के आपको साइंस फिक्शन के बारे में क्या समझते हैं, मीन्स क्या जानते हैं साइंस फिक्शन के बारे में. साइंस फिक्शन ये होता है कि मीन जो रियलिटी में ना हो, मीन जो असलियत में ना हो, जो वहम होता है वो उसको हम लोग साइंस फिक्शन कहते हैं. जो वहम होता है जो रियलिटी में नहीं होता. टिक द करेक्ट आंसर मीन्स सीधे ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इनमें हमें ढूंढना है कि जो साइंस फिक्शन है हमें उधर टिक करना है. First one is stories about adventure involving pirates or sailors who travel to far off lands and are often involved in shipwrecks or battle at sea. मीन्स स्टोरीज वो कहानियाँ मीन्स स्टोरीज के अंदर एडवेंचर की स्टोरी. पायरेट्स भी पायरेट्स भी वन ही होता है और सेलर्स भी वन ही होता है. सेलर्स मीन जो बोट में ट्रैवल करते हैं, जो बहुत दूर तक बोट में ट्रैवल करते हैं उन्हें हम सेलर्स कहते हैं. मीन स्टोरीज जो एडवेंचर के बारे में स्टोरी हो, जो सेलर्स के बारे में स्टोरी हो, या फिर वो शिपव्रेक्स के बारे में स्टोरी मीन्स शिप्स के बारे में वो स्टोरीज कभी कभार लिखी जाती है ना, वो स्टोरीज शिप के बारे में. तो फिर ये फर्स्ट वन तो पॉइंट ये टिक नहीं होगा, ये साइंस फिक्शन है ही नहीं क्योंकि ये असलियत में होता है ना, रियलिटी में होता है, ये वहम नहीं है ये तो. सो ये टिक नहीं होगा. दिस इज वन रॉन्ग. सेकेंड वन इज मिस्ट्री स्टोरीज अबाउट घोस्ट और क्राइम स्टोरीज अबाउट डिटेक्टिव एंड अ लॉट ऑफ एक्शन यूजुअली बेस्ड इन अ स्टोरी. मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? वहम. मीन्स जो हम लोग खुद मानते हैं वो स्टोरीज जैसे भूत मीन्स घोस्ट मीन्स भूत होता है. स्टोरी जो घोस्ट के बारे में हो. सो घोस्ट तो असली में रियलिटी में होते नहीं है. घोस्ट मीन्स ये साइंस फिक्शन होगा क्योंकि ये रियलिटी में होते नहीं है, वहम माना जाता है. या फिर क्राइम स्टोरीज मीन्स क्या होता है? मीन जैसे थीप वगैरह की जो भी स्टोरीज हो गई वो क्राइम स्टोरीज में ही मानी जाती है. ये सभी यहाँ पे दिया गया है यूजुअली बेस्ड इन अ स्टोरी. ये सभी जो स्टोरीज वगैरह बनाई गई है मीन्स ये जो घोस्ट के बारे में, क्राइम स्टोरीज, डिटेक्टिव वगैरह, ये सब जो स्टोरीज है ये सभी स्टोरीज ज़्यादातर ये सिटी में होती हैं. सो मिस्ट्री स्टोरीज मीन्स ये साइंस फिक्शन होगा क्योंकि घोस्ट रियलिटी में नहीं होते, ये वह माना जाता है. दैट्स वाई सेकेंड वन इज करेक्ट. नाउ द थर्ड वन, stories about imaginary events on Earth or another planet dealing with time travel and involving alien species or creature. मीन्स वो स्टोरी जो अर्थ पे ना हो, दूसरे प्लैनेट मीन्स अनदर प्लैनेट. दूसरे प्लैनेट में कभी हम लोग गए हैं नहीं, हम लोग सिर्फ अर्थ में ही है. मीन्स ये भी वह माना जाता है अनदर प्लैनेट. डीलिंग विद टाइम ट्रेवल. पहली बार टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल मीन जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, प्रेजेंट से हम लोग फ्यूचर में जा सकते हैं, वो टाइम टेबल होता है. फ्यूचर से हम लोग हिस्ट्री में जा सकते हैं मीन्स पास्ट में जा सकते हैं, या फिर प्रेजेंट से पास्ट में जा सकते हैं. दिस वन इज टाइम टेबल एंड इन्वॉल्विंग एलियन स्पीशीज और क्रिएचर. और इस स्टोरीज में एलियंस भी होते हैं. एलियंस भी रियलिटी में नहीं होते, ये वह माना जाता है. सो थर्ड वन इज ऑल्सो वन करेक्ट. In the question, first one is wrong means it's not correct. Second one is correct and the third one is also correct. So now let's move to the next one question. Which of these do you associate with science fiction? Why discuss in class? Means ये जो आपको इधर पिक्चर्स दी गई है, इन पिक्चर्स में हमें बताना है क्या क्या साइंस फिक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, मीन्स जॉइंट है.
और ये क्यों जॉइंट है ये हमें क्लास में डिस्कस करना है. सो फर्स्ट वन पिक्चर इज अनदर प्लैनेट. सो दिस वन इज द साइंस फिक्शन, क्योंकि हम इस प्लैनेट में कभी गए नहीं हैं. सो नाउ सेकेंड पिक्चर इज फायर. फायर इज नॉट साइंस फिक्शन, क्योंकि फायर तो हम लोग बहुत बार देखते हैं, बहुत बार हम लोग फायर को देखते हैं. दैट्स वाई इन दिस फायर इट विल नॉट कम इन साइंस फिक्शन. फायर साइंस फिक्शन में नहीं आएंगी. नाउ थर्ड वन पिक्चर इज एलियन मीन स्पेसशिप. दिस स्पेसशिप विल ऑल्सो कम इन साइंस फिक्शन. मीन जो ये स्पेसशिप है वो साइंस फिक्शन में आएंगी, क्योंकि हम लोगों ने कभी स्पेसशिप नहीं देखी है रियलिटी में, ये सिर्फ वहम माना जाता है. नाउ फोर्थ वन पिक्चर इज रोबोट. रोबोट इज ऑल्सो साइंस फिक्शन. जो रोबोट है वो भी साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि रोबोट भी रियलिटी में नहीं होता, रोबोट भी रियलिटी में इतना नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट वन फिफ्थ वन पिक्चर इज लैपटॉप. लैपटॉप मीन्स लैपटॉप रियलिटी में होता है, जो सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादातर लैपटॉप ज़्यादातर लोगों के पास, पीपल के पास लैपटॉप होता है. सो दिस वन इज रियलिटी वन, इट विल नॉट कम इन साइंस फिक्शन. नाउ नेक्स्ट वन सिक्स्थ वन पिक्चर इज पैरेट. This is a parrot. Parrot we have many times seen. It is in reality, so it will not come in science fiction. ये parrot science fiction में नहीं आएगा. Now next one picture is alien. This is a alien. So alien is not in reality. Alien जो होता है वो असलियत में नहीं होते, वो सिर्फ वहम माना जाता है. So this one will also come in science fiction. Now next one, last one picture is train. Train we have traveled also and we have seen also. So train is in reality, it is not in वहम. मीन्स इसको ट्रेन को वहम नहीं माना जाता है, ये असलियत में है. सो दिस विल नॉट कम इन साइंस फिक्शन. ट्रेन भी साइंस फिक्शन में नहीं आएगी. सो नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर. Rishi is waiting at the bus stop one morning when a stranger appears and talks to him. मीन जो ऋषि होता है, ऋषि एक बॉय का नाम है, जो ऋषि होता है वो बस स्टॉप पे वेट करता है. मीन्स एक मॉर्निंग को, एक सुबह को ऋषि बस स्टॉप पे वेट करता है, और जब भी उसके सामने एक स्ट्रेंजर अपीयर्स हो जाता है, मीन्स एक अजनबी उसके सामने आ जाता है और वो अजनबी ऋषि से बात करने लगता है. द स्ट्रेंजर इज नो ऑर्डिनरी पर्सन बट ही जस्ट कांट सीम टू इम्प्रेस ऋषि. मीन जो स्ट्रेंजर था वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था. ऑर्डिनरी पर्सन मीन्स क्या होता है, वो कोई सिंपल पर्सन नहीं था, मामूली सा पर्सन नहीं था, कोई सिंपल पर्सन है नहीं. ये अजनबी जो इधर स्टोरी में बताया गया है स्ट्रेंजर, बट ही जस्ट कांट सीम टू इम्प्रेस ऋषि. मीन्स ये स्टोरी जब आप रीड करोगे आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी में वो ऋषि को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन असली इस स्टोरी के अंदर इधर दिया गया है कि ये वो जो स्ट्रेंजर है वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऋषि उससे इम्प्रेस हो ही नहीं रहा है. नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 1. हेलो यंग मैन. फिर यहाँ पे हेलो यंग मैन मीन्स जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है हेलो यंग मैन, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. ऋषि वॉज स्टार्टेड बाय द सडन वॉइस बिहाइंड इट. स्टार्टेड मीन्स क्या होता है, फर्स्ट स्टार्टेड मीन्स सरप्राइज, मीन्स वो एकदम चौंक गया था, मीन्स सरप्राइज हो गया था. बाय द सडन वॉइस बिहाइंड इट मीन्स ऋषि के पीछे से जो आवाज़ आई थी, ऋषि एकदम अचानक से एकदम डर गया था कि कौन उसके पीछे से आवाज़ दे रहा है. Rishi he blurted out as he turned around. Blurted out means spoke without thinking. means उसने बिना सोचे बोल दिया. उसने कहा, जो स्ट्रेंजर था उसने पूछा था आपका नाम क्या है, फिर बाद में उसने कहा ऋषि ही blurted out. उसने बिना सोचे समझे ऋषि कह दिया और वो एकदम पीछे मुड़ गया, मीन्स वो टर्न हो गया. There was no one there. उधर कोई भी नहीं था. The lane was empty as usual on the cold foggy morning. मीन्स जो पूरी लेन मीन्स गली होती है, मीन्स जो गली थी वो पूरी ऐसी एम्प्टी थी, जैसे एकदम विंटर के जैसे एकदम कोल्ड में होता है, मीन्स विंटर का जब सीजन चलता है ऐसे कोई भी नहीं था फॉगी. और उधर मॉर्निंग में ऐसा कोई भी नहीं था, मीन्स कोई लेन में गली में कोई था ही नहीं, सिर्फ ऋषि था.
At 6:30 a.m. only birds and school kids were up. सिर्फ 6:30 a.m. को सिर्फ बर्ड्स और स्कूल के जो किड्स होते हैं, जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वही जगह होते हैं. खर A sound came from behind him as if someone were cleaning his throat. Throat means क्या होता है? Throat means गला होता है. ये जो साउंड आई है ये जो खरम जो साउंड है वो अपने गले को साफ करने की साउंड है. उसके पीछे ऋषि के पीछे से किसी ने मीन्स अपने गले को साफ करने की साउंड निकाली. स्ट्रेंजर ने निकाली थी वो साउंड. Rishi whirled round and bumped into a thickly padded overcoat. Whirled around means turned around quickly. Means blurred around means इसका मीनिंग है कि वो मीन्स वो एकदम तेजी से मीन्स एकदम फुल फास्ट से वो टर्न हो गया. मीन्स वो एकदम तेजी से वो टर्न हो गया और वो बम्प्ड हो गया. बम्प्ड मीन्स क्या होता है? बम्प्ड मीन्स वो एकदम थिकली पैडेड ओवरकोट. थिकली पैडेड ओवरकोट मीन्स एक मोटा सा एक कोट था. थिकली मीन्स मोटा होता है और पैडेड मीन्स सॉफ्ट. मीन्स थोड़ा सा मोटा कोट था और वो सॉफ्ट था. वो जो कोट वो था वो सॉफ्ट था. वो ऋषि एकदम तेजी से टर्न हुआ और वो उस कोट से टकरा गया. बम्प मीन्स टकराना होता है. सॉरी ही सेड एंड स्टेप बैक. फिर बाद में वो टकराया था तो फिर उसने सॉरी कहा और सॉरी कह के वो एक स्टेप पीछे आ गया. द स्ट्रेंजर वॉज अ कॉमिकल साइट. जो स्ट्रेंजर था वो कॉमिकल साइट मीन्स क्या होता है? मीन्स वो एकदम अचानक से आ गया था. मीन्स ऋषि के सामने वो एकदम अचानक से आ गया था. जो स्ट्रेंजर था वो ऋषि के सामने अचानक से आ गया था. नाउ मूव टू नेक्स्ट लाइन. फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ हिज आर्मी ग्रीन overcoat peeped two brown boots. मीन्स नीचे से लेकर एकदम मीन्स ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक उसने आर्मी के जैसे आर्मी ग्रीन क्लोथ्स पहनते तो फिर उसने एकदम ऊपर से नीचे एकदम ग्रीन कोट पहना हुआ था. और जैसे ऋषि की नज़र जाई उसको 2 ब्राउन बूट्स मिले. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. यहाँ पे एक मैन है. यहाँ पे मैन है. इसने ऊपर से लेकर फ्रॉम लोअर टू डाउन एंड फ्रॉम मीन्स ऊपर से लेकर इसने एक ग्रीन कलर का कोट पहना है. और ये रहे बूट्स. बूट्स मीन्स क्या होता है? वो बूट्स मीन्स ये होता है जो एकदम शूज़ की तरह ही होते हैं लेकिन उनके हाई मीन्स वो थोड़े से बड़े होते हैं शूज़ से. His collar was upturned and on his head was a large white floppy cricketer's cap. मीन्स उसकी जो कॉलर थी वो अपटर्न थी. अपटर्न मीन्स क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं. उसकी जो कॉलर थी इसको हम अपटर्न कहते हैं. उसकी जो कॉलर थी वो अपटर्न थी और उसने अपने हेड पर मीन्स उसने अपने सिर पर एक वाइट फ्लॉपी क्रिकेटर्स की जैसी कैप पहनी थी. वाइट मीन्स लार्ज मीन्स वो बहुत बिग वाइट फ्लॉपी क्रिकेटर्स कैप पहनी थी. फ्लॉपी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो कैप थी वो ऐसे राउंड थी. मीन्स इधर आप देख पा रहे हैं इधर राउंड थी. उसको हम लोग फ्लॉपी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट लाइन इज मस्ट बी एन आर्मी मैन. ऋषि थॉट आउट फॉर अ मॉर्निंग स्टॉल. ऋषि ने सोचा ये पक्का आर्मी मैन होगा कि वो जो मॉर्निंग के लिए स्टोल मीन्स क्या होता है? वॉकिंग के लिए जा रहा है. ऋषि ने ये सोचा वो आर्मी मैन होगा जो सुबह वॉकिंग के लिए जा रहा है. आर यू गोइंग ऑन अ हाइक और समथिंग? दैट्स अ बिग पैक टू कैरी, द मैन सेड. जो मैन था उसने ये कहा कि तुम हाइक के लिए जा रहे हो या फिर और कुछ के लिए? इतना बड़ा बैकपैक तुमने कैरी किया हुआ है मीन्स पहना हुआ है. तो फिर जो मैन ने ये कहा. फिर बाद में नेक्स्ट लाइन में ये कहा है डोंट बी सिली ऋषि सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. ऋषि ने कहा डोंट बी सिली पागल मत बनो, मैं स्कूल जा रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर द स्कूल बस. मैं स्कूल बस के लिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी स्कूल बस नहीं आए थे वो इसलिए बस स्टॉप पे वेट कर रहा था. द मैन सेड. मैन ने कहा हाँ. मैथ्स एंड ज्योग्राफी एंड ऑल दैट मीन्स मैथ्स और ज्योग्राफी और भी बहुत सब कुछ. डू यू लाइक स्कूल? मीन्स क्या आप स्कूल को लाइक करते हो? मीन्स आप स्कूल को अच्छा मीन्स आपको स्कूल पसंद है मीन्स अच्छा लगता है क्या? फिर बाद में ऋषि ने कहा इट्स ओके. ऋषि साइड. ऋषि ने ये कहा कि हाँ
ठीक ठाक है, मीन्स ओके है। नाउ नेक्स्ट लाइन इज यू लाइक मैथ्स, द स्ट्रेंजर सेड। जो स्ट्रेंजर था उसने कहा कि क्या आपको मैथ्स पसंद है? गिव मी अ सम, अ डिफिकल्ट वन, लेट्स सी हाउ फास्ट आई कैन डू इट। फिर जो मैन था वो कहता है कि मुझे एक सम दो, मीन्स जो बहुत हार्ड सम हो वो सम दो, और अभी देखते हैं कि मैं वो सम कितना फास्ट कर सकता हूँ। द मैन ऑब्वियसली क्रेजी, ऋषि थॉट। ऋषि ने सोचा है जो मैन है ये क्रेजी है, क्रेजी मीन्स पागल। वेल बाय नॉट, इट विल हेल्प टू पास द टाइम। फिर ऋषि ने कहा हाँ क्यों नहीं, इससे हमारा टाइम जो है वो पास होगा, क्योंकि ऋषि बस स्टॉप के लिए वेट कर रहा था, उसमें उनका टाइम जो है वो पास हो जाएगा, मीन्स आगे, मीन्स वो उनका टाइम होगा, मीन्स वो ऋषि बस स्टॉप के लिए वेट करता है, इससे अच्छा वो उससे सम पूछ ले। फिर ऋषि ने कहा हाँ क्यों नहीं, फिर वो उससे सम पूछने लगा। द फॉग वॉज डिलेइंग द बस अगेन। फिर जो फॉग था उसकी वजह से जो बस थी वो और लेट होती जा रही थी। फॉग मीन्स धुंध। 9,989,762 divided by 786 मीन्स ऋषि ने नंबर दिया है 909। मैं आपको इधर लिख के दिखा, मीन्स मैं इधर राइट करता हूँ 9,989,762। ऋषि ने ये नंबर उसको दिया। फिर बाद में ऋषि ने कहा कि इसको डिवाइड करो, मीन्स इस नंबर, वो उसने नंबर दे दिया। फिर बाद में भी डिवाइड करने के लिए उसने नंबर दिया है, उसने उस नंबर से डिवाइड किया है 786 नंबर को। जो नंबर था 9,989,762 डिवाइड करवाया है 786। नाउ नेक्स्ट लाइन इज ऋषि रैटल आउट द फर्स्ट लार्ज नंबर्स दैट केम इनटू हिज हेड। मीन्स ऋषि ने अपने जो नंबर्स थे, रैटल आउट मीन्स क्या होता है, स्पोक क्विकली विदाउट थिंकिंग, मीन्स ऋषि ने एकदम तेजी से, एकदम फास्ट स्पीड में वो नंबर्स बोले, बिना सोचे उसने नंबर्स बोल लिए। जो भी उसके माइंड में जो भी लार्ज नंबर आए थे, मीन जो भी बड़े नंबर्स उसके माइंड में आए थे, उसने वो कह दिए बिना सोचे। दैट्स वेरी इजी, द मैन सेड। जो मैन था, मीन्स हम लोग स्ट्रेंजर को मैन कह के भी चल सकते हैं, मीन्स इस स्टोरी में स्ट्रेंजर को मैन कह के माना गया है। मीन्स वो जो स्ट्रेंजर था, मीन्स वो जो मैन था, उसने कहा ये तो बहुत इजी है, 12,709 प्लस डेसिमल्स। फिर जो मैन था उसने अपना आंसर बताया 12,709 प्लस डेसिमल्स उस क्वेश्चन का आंसर था। ऋषि दैट was fast, ऋषि pulled out a ruler from his bag। मीन्स वो तो बहुत जल्दी, ऋषि ने कहा ये तो बहुत जल्दी है। ऋषि ने अपने बैग में से एक रूलर निकाला। रूलर मीन्स स्केल। द रूलर हैड अ सोलर कैलकुलेटर। मीन्स जो रूलर था, मीन्स जो स्केल था, उसमें एक सोलर कैलकुलेटर था, मीन्स एक स्मॉल कैलकुलेटर था। 9,989,762 द स्ट्रेंजर प्रॉपर्ड एज ऋषि कीड इन द नंबर्स। मीन्स जो स्ट्रेंजर था वो उसको याद दिला था, मीन्स प्रॉपर्ड मीन्स हियर इन द बॉक्स इट इज गिवन, प्रॉपर्ड मीन्स हियर रिमाइंडेड, मीन्स उसको याद दिलाया, ऋषि को उसने ये नंबर्स याद दिलाए कि ऋषि ने उससे क्वेश्चन पूछा था। वो जो क्वेश्चन उसने बताए थे वो थे 9,989,762। उस मैन ने उसको याद दिलाए थे ऋषि को। ऋषि कैड इन द नंबर्स, द आंसर वॉज राइट। फिर बाद में ऋषि ने वो नंबर्स अपने सोलर कैलकुलेटर में राइट किए, तो फिर बाद में आंसर जो था, उस मैन का आंसर जो था वो राइट था, करेक्ट था। सो व्हाट ऋषि सेड। फिर ऋषि ने कहा तो क्या हुआ? शकुंतला देवी कैन डू मोर डिफिकल्ट सम्स एंड फास्टर देन अ कंप्यूटर। जो शकुंतला देवी है वो तो और भी हार्ड सम्स कर सकती है, वो भी कंप्यूटर से फास्ट। Who is he? asked the man, startled. How long have you known him? Where is he from?
हैव यू मेट हिम? द क्वेश्चन पॉर्ड आउट। फिर बाद में जो मैन था उसने पूछा कि वो कौन है, वो तुम उनको कब से जानते हो, वो कहाँ है, मीन्स वो कहाँ से है, क्या तुम उनसे कभी मिले हो। जो क्वेश्चंस थे वो उस मैन के माइंड से आते ही जा रहे थे। अभी ऋषि आंसर करता है, इट्स अ शी, ऋषि सेड। ऋषि ने कहा वो ही नहीं वो शी है, मीन्स वो लड़का नहीं वो लड़की है शकुंतला देवी। हैवेंट यू हर्ड अबाउट हर? शी हैज बीन होल्डिंग शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या तुमने उनके बारे में कभी नहीं सुना? उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने शोज किए हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, आई शी द मैन सेड, मैंने देखा है, मैंने ये कहा। आई कैन शी डू दिस, क्या वो ये कर सकती है? नाउ अभी मैन करके दिखा रहा है, ही हेल्ड आउट ह्यूज ग्लोव्ड हैंड एंड देन क्लोज्ड हिज पाम। जो मैन था उसके जो हैंड थे वो कोट में थे ना, फिर मैन ने अपने हैंड कोट से बाहर निकाले, पाम मीन्स हैंड होता है, फिर बाद में उसने अपने हैंड को क्लोज किया। When he opened it, there was a chocolate bar in it. मैंने अपने हैंड को क्लोज किया फिर ओपन किया, तो जब मैंने ओपन किया तो फिर नेक्स्ट उधर जो थी उसके हैंड में एक चॉकलेट बार थी, मीन्स उसमें उसके हैंड में चॉकलेट थी। फिर बाद में जो नो थैंक यू, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, ऋषि सेड एज द मैन ऑफर्ड द बार टू हिम। फिर जो मैन था उसने बार ऑफर किया ऋषि को, मीन्स तुम्हें चाहिए ले लो, मीन्स ऐसे उसने कहा आप मीन्स आपको चाहिए ऋषि को उसने कहा। फिर ऋषि ने कहा नहीं थैंक यू, मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है, ऋषि ने ऐसा मैन को कहा। He loved chocolates but he wasn't going to accept one from a stranger. लेकिन जो ऋषि था उसको चॉकलेट्स पसंद थी, लेकिन वो कोई एक अजनबी इंसान से कोई चॉकलेट लेना नहीं चाहता था। The man closed his palm, turned it over and opened it once again. मीन्स फिर मैंने मीन्स चॉकलेट जो थी वो उसके हैंड में थी, फिर बाद में मैंने अपने हैंड को क्लोज किया और फिर से ओपन किया। नथिंग फेल आउट, उसमें कुछ भी नहीं था। द चॉकलेट हैड डिसअपियर्ड, मीन्स जो चॉकलेट पहले थी वो जो थी वो डिसअपियर्ड हो गई थी, मीन्स चॉकलेट गायब हो गई थी। पहले उसने अपने हैंड को क्लोज किया फिर ओपन किया, चॉकलेट आ गई। देन उसने अगेन क्लोज किया देन ओपन किया, जो चॉकलेट थी वो डिसअपियर्ड हो गई, मीन्स वो चॉकलेट गायब हो गई। दैट वॉज अ गुड ट्रिक, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। आर यू अ मैजिशियन, ऋषि आस्क्ड। फिर ऋषि ने पूछा कि क्या तुम मैजिशियन हो, मीन्स क्या तुम जादूगर हो। So till now in this video we will complete section number 1. In the next video we will start from section number 2. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.